मंदिर शुरू से ही मतलब कि एक ध्यान का केंद्र रहा है और आज भी और आगे भी। जाको राखे साइया मार सके ना कोई बालन बाका हो सके जो जगह बैरी हो। ज्ञान का क्षेत्र था, है और रहेगा, इसलिए हर एक पूर्णिमा पर यह कार्यक्रम चलता रहेगा। गुरु को कीजय बंदगी कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु करे आप समान। गुरु गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर, अष्ट पहर निरखत रहो गुरु नयनन की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं G19 टीवी मानवाधिकार क्रांति। मैं पत्रकार अमरीश कुमार सिंह। इस समय हमारी मौजूदगी फतुहा शहर के दरियापुर अवस्थित कबीर मठ परिसर में है, जो आचार्य गद्दी के नाम से प्रसिद्ध है। इस कबीर मठ में वर्षों बाद होली की गूंज सुनने को मिल रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज होलिका दहन के पूर्व इस परिसर में इस क्षेत्र के साधु समाज, संत, महंत, सेवक, समाज सेवी यों का आगमन हुआ है और इनके अंदर एक होली पर्व को लेकर, वो होली पर्व जो सत्य पर असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना गया है, और वो राजा हिरण्यकशिपु का पुत्र जो भगवान का भक्त था और भगवान उसके भक्ति से प्रसन्न होकर उसके मान सम्मान को रक्षा करने के लिए इस धरती पर अवतरण लेते हैं नरसिंह अवतार में। उसी पौराणिक कहानी की हमारे सनातन परंपरा में आज तक मनाई जा रही है। यह होली का त्योहार जो आज हुड़दंग में तब्दील हो गया है और ऐसे लोगों के बीच में संदेश देने के लिए, जागृति पैदा करने के लिए संत महात्माओं के संग आज होली खेली जा रही है। यह होली जो शांति का प्रतीक है, यह होली जो प्रेम, भाईचारे और सद्भावना का प्रतीक है, यह होली जो असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है और भक्त पर भगवान की कृपा का प्रतीक है। आज इस ऐतिहासिक कबीर पंथी परिसर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस परिसर के अध्यक्ष साहेब परमानंद स्वामी जी के नेतृत्व में यहाँ पर होली महोत्सव मनाई जा रही है और यहाँ पर हरिद्वार से चल करके और गुजरात से चल करके महंत नारायण दास जी जैसे पावन महापुरुषों का भी आगमन हुआ है। तो हम यहाँ पर आपको सबसे पहले महंत नारायण दास जी से ही मिलाने का प्रयास करते हैं। साहेब बंदगी, आज होली के अवसर पर आप यहाँ पर आए हैं कार्यक्रम में, अपने मुखारबिंद से क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, पहले तो सब साहब को साहिबनी करता हूँ और मैं बहुत वर्षों पहले इस मंदिर में रहा हूँ, पढ़ा भी हूँ और हमेशा ज्ञान का केंद्र रहा है पहले से। और लोग 300, 400, 500 तक यहाँ विद्यार्थी पढ़ते थे मंदिर में और महात्मा बहुत रहते थे। ये मंदिर शुरू से ही मतलब कि एक ज्ञान का केंद्र रहा है और आज भी और आगे भी रहेगा। क्या कहना चाहेंगे साहब? ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरण्यं विद्यार्थ्यहं प्रणतपालभावाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की। देखिए, होली का उत्सव है और इस होली के अवसर पर कई प्रसंग जुड़े हुए हैं। एक नहीं, पहला प्रसंग है होलिका दहन का, जो अभी आपको पत्रकार जी बता रहे थे अमरीश जी
तो होलिका दहन का थोड़ा सा मैं प्रसंग लूंगा। तो होलिका क्या है? होलिका हिरण्यकश्यप की बहन है और इन्होंने जब हिरण्यकश्यप बड़ मिला था, जिसको भी बड़ मिला था उसकी बहन होलिका को कि आप ये चादर ओढ़ करके अग्नि में बैठ जाएंगे तो आप नहीं जलेंगे, आपके गोद में होगा वो जल जाएगा। लेकिन आप विचार करके देखें, अब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जैसे भक्त को जो भगवान का भजन करता, समय परमात्मा को देखता, सर्वम अयम आत्म खरु ब्रह्मा अयम आत्मा ब्रह्मा, ऐसा ज्ञान है। ऐसे ज्ञानवान व्यक्ति को हिरण्यकश्यप उनको मारने के लिए तैयार हो गया। जानते हैं, पापी व्यक्ति होता है, अंधकार में रहने वाला व्यक्ति होता है, उसको प्रकाश कभी अच्छा नहीं लगता। जो पाप करने वाला उसको धर्म और सत्य में कभी मन नहीं लगता है। इसीलिए प्रहलाद जो है भगवान का भक्त है, उनको मारने के लिए कितने उपाय किए। पर्वत से फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया, पागल हाथी के पास में फेंक दिया, अजगर के पास में फेंक दिया। लेकिन एक बात है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बाका हो सके जो जगह बैरी हो, है ना। जी जी साहब जी, क्या कहना चाहेंगे आज? पहले तो आपका चैनल को धन्यवाद, साथ साथ बोलिए सतगुरुदेव की। समस्त भाइयों के लिए शुभकामना है। होली का अवसर तो वर्णन भी हमारे पत्रकार जी भी किए, हमारे साहब जी भी किए। बाकी मैं आचार्य मान परमानंद दास, एक मुख्य हमारा उद्देश्य है कि यह ज्ञान का क्षेत्र था, है और रहेगा। इसलिए हर एक पूर्णिमा पर यह कार्यक्रम चलता रहेगा, आप लोग भी आते रहेंगे, यही मेरी शुभकामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। जैसा कि आपने देखा कि आज मठ फतुहा में यहाँ पर होली त्योहार को लेकर के जो भी लोग आए हुए हैं, इन लोगों में एक अलग उत्साह है अपने सनातन परंपरा को लेकर के, कि इस तरह के विश्व में कहीं भी ये परंपरा नहीं पाई जाती है जो हमारे देश में पाई जाती है। यहाँ एक दूसरे को अपने दुश्मनी को भूल करके रंग गुलाल लगाते हैं, पकवान भी खिलाने की प्रावधान है। जिनकी जैसी शक्ति होती है उसके अनुसार लोग एक दूसरे को मेल मिलाप करने का एक अवसर प्रदान करते हैं। तो आइए, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस चीज में, यहाँ पर जो हमारे इस क्षेत्र के देहाती क्षेत्र से कई के बाबा जगदीश साहब जी भी आए हुए हैं। अब हम इन लोग का जो भजन जो परंपरा में जो आता है उस मधुर भजनों को सुनाने का प्रयास करता हूँ।
Thank you.